राजस्थान में चुनावी घमासान लास्ट राउंड में है। चुनावी रण में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला तो 25 नवंबर की वोटिंग से तय होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान की उस हाई प्रोफाइल सीट की जहां कभी एक वोट से हार जीत का फैसला हुआ था, जिसे श्री नाथ की नगरी भी कहा जाता है। जी हां, बात हो रही है नाथद्वारा विधानसभा सीट की। यहां किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी के जहां महाराणा के वंशज विश्वराज सिंह को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज सीपी जोशी को 8वीं बार यहां से टिकट दिया है। राजस्थान के मराठवाड़ा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र है नाथद्वारा, जिस पर सबकी निगाह टिकी है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। राजस्थान में कोई भी चुनाव हो, उसमें राज परिवारों का जो आकर्षण है वो मतदाताओं को खूब लुभाता है। और इस बार भी आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में राजस्थान के कई क्षत्रप मैदान में हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला जो होने जा रहा है वो है राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट पर, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी को चैलेंज कर रहे हैं मेवाड़ की इस धरती पर महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़। और आपको बता दें कि यहाँ वो लोगों को अपने उसी 14 साल पुराने संबंध की याद दिलाकर इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से अपने धाकड़ नेता सीपी जोशी को 8वीं बार मैदान में उतारा है, तो वहीं उनके सामने बीजेपी के विश्वराज सिंह मेवाड़ मैदान में हैं। सीपी जोशी और विश्वराज सिंह मेवाड़ के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों चुनावी मैदान में वोटरों को रिझाने में जुटे हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ पहली बार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता बीजेपी सांसद रह चुके हैं। वे महाराणा प्रताप की वंशज हैं, इसीलिए जनता भी उनका जोरदार स्वागत कर रही है। विश्वराज सिंह को भरोसा है कि जनता इस बार उन पर आशीर्वाद भी बरसाएगी। बीजेपी ने इस बार विश्वराज सिंह जी को उतारा है मैदान में, जो स्टॉलवर्ट हैं कांग्रेस के सीपी जोशी के सामने, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं एक अलग रंग जो है वो निखर के बाहर आ रहा है इस चुनाव प्रचार में। और वैसे जो चुनावी विशेषज्ञ हैं महाराज साहब, वो ये कहते हैं कि जो राजवी परिवार है वो उसकी तुलना करते हैं कश्मीरी मिर्च के साथ, कि उसका कलर जो है वो स्वाद से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। पहले मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब आप जो कश्मीरी मिर्च की बात की है वो आपने कही, वो पहली बार मैंने सुना है। मेरे तरफ से मेरी तो प्रयत्न है, कोशिश है, जैसे मैं हर जगह कहता हूँ कि जो हमारा रिश्ता है उसी कारण के लिए मेरी तो कोशिश हमेशा है कि मेरी तरफ से कोई कमी न रहे। अब लोग जिस तरह से इस बात को देखना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। नहीं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से आपकी एंट्री हुई इस बार चुनाव में, आप अचानक बीजेपी में आए और आपको टिकट भी मिल गया, और आप देखिए इतनी प्रतिष्ठित सीट पे आप लड़ भी रहे हैं। अचानक की तो बात नहीं है, जब समय होता है तो लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। और जो टिकट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है। उनको लगा है कि आई वुड बी कि मेरे लिए ये सीट सही है, तो उसी वजह से मुझे टिकट मिला है और उसी वजह से मैं यह चुनाव लड़ रहा हूँ। और आप जानते हैं आपकी लड़ाई किससे हो रही है? सीपी जोशी जो कि एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, इसी सीट से करीब ये 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 5 बार शायद जीते भी हैं वो सीट। वो 8 बार शायद चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ये हर बार जीते भी नहीं है और इस बार भी नहीं जीतेंगे। पिछली बार एक राजपूत कैंडिडेट ने ही उनको हराया था 2003 में शायद 1 वोट से, और इस बार तो राजपूत कैंडिडेट राजवी परिवार से भी है। देखिए, मेरा देखने का नज़रिया यह है कि जो सामाजिक काम होता है वो अगर हम किसी विशेष वर्ग से साथ तुलना न करें, क्योंकि जो प्रत्याशी होता है वो पूरे क्षेत्र का होता है, तो मैं एक किसी खास वर्ग के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सामाजिक जो भी प्रगति होती है वो सबके लिए होती है और काम जो होता है वो सबके लिए होता है। तो मेरी जो आशा है कि सब लोग उसी नज़रिए से ये चुनाव देखें।
एक और चीज़ जो है चर्चा में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि आप उनके कंपैरिजन में काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड हैं अपने प्रतिद्वंदी के कंपैरिजन में। जैसे आपने कहा, मैंने अभी पार्टी ज्वाइन की है और मुझे टिकट मिला है और ये मेरा पहला चुनाव है। अब आप किस नज़रिए से वो देखना चाहते हैं, वापस वही आपके ऊपर है। नहीं तो आप इस पर देख सकते हैं कि एक तरफ से अगर पहला चुनाव है तो इट्स अ फ्रेश आउटलुक, तो उस फ्रेश आउटलुक की तरफ से आप देखें तो वो ठीक ही है। शायद इस वजह से आपके खिलाफ बोलने के लिए ज़्यादा पॉइंट भी नहीं मिल रहे हैं। शुक्रिया, मेरे खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है तो मैं आपको शुक्रिया करता हूँ। नहीं, शायद ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी भी हो, एक नया चेहरा उतारा जाए और वो भी मेवाड़ राजघराने से, क्योंकि हम देख रहे हैं आप जब प्रचार में भी हैं, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो आप अपने उस 1400 साल पुराने कनेक्शन को भी लोगों को याद दिला रहे हैं। एक बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट है ये। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये बात सब लोगों के मन में है ही। और जो आप स्वागत देख रहे हैं वो स्वागत का कारण यही है कि हमारा रिश्ता इतना पुराना है, तो ये जो भावना है दोनों तरफ से है, तो याद दिलाने की बात नहीं है। लेकिन ये एक इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है, हम पुराना रिश्ता है, तो अब जो फैक्ट है सो है, वो फैक्ट ही सामने है। अगर नाथ द्वारा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 60,000 राजपूत वोटर्स हैं। ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी 41,000 है। इसके अलावा 47,000 ओबीसी, 40,000 अनुसूचित जनजाति, 22,000 अनुसूचित जाति, 22,000 वैश्य और 6,500 मुस्लिम वोटर हैं। विश्वराज सिंह को भरोसा है कि रॉयल फैमिली से होने की वजह से उन्हें राजपूत वोटरों के अलावा दूसरे वर्ग के लोगों का भी साथ मिलेगा, लेकिन वो कोई चांस लेना नहीं चाहते। इसीलिए उनकी पत्नी महिमा कंवर भी गांव-गांव घूमकर अपने पति और बीजेपी उम्मीदवार विश्वराज सिंह के लिए वोट मांग रही हैं। वे महिलाओं से मिल रही हैं। और हमारे बड़ों दादू साहब लोग ने इतना कुछ किया है, और किया मतलब है दोनों तरफ से है। ये जो 36 कौम है, भील भाई हैं, जाट भाई हैं, जितने भी कौम हैं, इन्होंने सब मिलकर जो भी किया था देश के लिए, लड़ाई लड़ी थी। और अभी ये दूसरी तरह की लड़ाई है, ये दूसरी तरह का संघर्ष है। पहले भी आदमी सत्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये भी एक सत्य के लिए और सबकी सेवा के लिए लड़ाई लड़ी है, जो हमारे पूर्वजों ने की, जो मोदी जी कर रहे हैं। नाथद्वारा विधानसभा सीट पर पिछले 71 सालों में 15 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 8 बार ब्राह्मण, 6 बार राजपूत, 1 बार जैन उम्मीदवार जीतकर विधायक बने हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। सीपी जोशी 8वीं बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सीपी जोशी को साल 2008 में बड़ा झटका तब लगा था जब वो 1 वोट से चुनाव हार गए थे। बीजेपी के कल्याण सिंह को 62,216 वोट मिले थे, जबकि सीपी जोशी को 62,215 वोट मिले थे। सीपी जोशी उस वक्त कांग्रेस की ओर से सीएम पद के बड़े दावेदार कहे जा रहे थे। कांग्रेस के वेटरन लीडर सीपी जोशी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 1 वोट की कीमत क्या होती है, और वो भी तब जब इस सीट पर मुकाबला ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो रहा हो, क्योंकि वैसे भी जब भी इस सीट पर मुकाबला ब्राह्मण वर्सेस राजपूत होता है, फाइट इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इस बार तो उनका मुकाबला एक राजपूत राजकुमार से है, और इसीलिए वो एक वोट को काउंट करवाते हुए लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक वोट भी कितना भारी पड़ सकता है। और 2008 में उनकी हार भी 1 ही वोट से हुई थी, इसलिए भी ये फाइट जो है और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। मतलब सीपी जोशी को 1 वोट की कीमत मालूम है, इसीलिए वो जगह जगह जाकर वोट मांग रहे हैं। साथ ही वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के विश्वराज सिंह पर पर्सनल अटैक करने से बच रहे हैं। हम देख रहे हैं जिस प्रकार से उनका प्रचार चल रहा है। एक गाना उनके प्रचार में बड़ा फेमस हो गया है, सीपी जोशी नी लहर चाली रहे। क्या लग रहा है सर, सच में ये लहर आपको विक्ट्री लैप तक पहुंचा देगी? आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आपका ऑब्जर्व क्या आपको लगता है कि जो रेस्पॉन्स है वो इसको जस्टिफाई करता है, तो ये इन्फ्लुएंस आपको निकालना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुकाबला इस बार काफी टफ है। राज परिवार बिल्कुल नहीं जो है सामने, बिल्कुल नहीं। लोग 80 से मुझे जानते हैं, 43 साल हो गए हैं इस इलाके में। लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभाई मैंने। इस इलाके में
विकास के काम मैंने कराए हैं। जिस जगह अपन खड़े हुए हैं, इस जगह 80 में सड़क नहीं थी पक्की, आज सड़क पक्की है। यहाँ पर 12वीं की स्कूल है, उस समय स्कूल नहीं थी, बिजली पहुँची है। यहाँ जो व्यवस्था हुई है जिससे लोग सब जानते हैं इस बात को, उस समय तक ये परिवार कभी भी इस गांव में नहीं आया है। राजनीति में नामदार और कामदार की लड़ाई होती है, लोकतंत्र में लोग जानते हैं। हम सब के लिए गर्व है कि महाराणा प्रताप हमारे यहाँ के इलाके हुए, हम उनका सम्मान करते हैं। पर लोकतंत्र में जनता के बीच के सुख दुख में भागीदारी निभाकर जनता वोट देती है। इसलिए ये भी स्मरण रखना आवश्यक है कि इन्हीं के पिता महाराणा साहब चित्तौड़ में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, एवं महाराणा साहब भीलवाड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव आ रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में ये स्थायी लोगों को जानकारी है कि वोट का महत्व क्या है। मैं समझता हूँ कि वोट के महत्व में जनता के बीच में जो भागीदारी है उसके आधार पर वोट है। आपको ये इन्फ्लुएंस जरूर है कि जिस बड़े परिवार के हैं इसलिए आपको लगता है ऐसा, ग्राउंड में ऐसा नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आप हम देख रहे हैं अपना 43 इयर्स का जो ये नाता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, उसको गिनवा रहे हैं। वो अपना 1400 साल का इतिहास जो है वो पूरा जो एक कनेक्ट है उसको लेकर के यहाँ आपने देखा होगा लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इस बार हम देख रहे हैं कि ये एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करने की जो कोशिश है दोनों तरफ से की जा रही है, और शायद इसीलिए ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग नहीं, देश आज़ाद होने के बाद कॉन्सेप्ट बदल गया। जनता के सुख दुख में बनकर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों ने अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। कितनी जगह बिजली थी, कितनी जगह स्कूल थी, कितनी जगह सड़क थी, ये तो परिवर्तन सब आज़ादी के बाद हुआ है। इसलिए इमोशनल अटैचमेंट आज़ादी के बाद जो विकास की कल्पना है, जिसमें गांव का गरीब आदमी अपनी इज्जत के साथ खड़ा है, गांव का आदमी अपने बच्चे को पढ़ाकर आगे जा रहा है, ये उस समय नहीं था। कांग्रेस के सीपी जोशी हो या बीजेपी के विश्वराज सिंह, दोनों उम्मीदवार वोटरों के साथ इमोशनली जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वराज सिंह जहां अपने घराने के 1400 साल पुराने संबंधों को याद दिला रहे हैं, तो वहीं सीपी जोशी ये बताना नहीं भूलते कि किस तरह उन्होंने नाथद्वारा का विकास किया है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, नाथद्वारा का नाथ कौन बनेगा, ये फैसला तो 25 नवंबर की वोटिंग के बाद ही होगा।